नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम लोग कोरोना वायरस से गुज़र रहे हैं और कोरोना वायरस जो है कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, जो कि अगर एहतियात ना बरतें तो ये काफ़ी हद तक जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए घर में रहकर, सुरक्षित रहकर और इस जो लॉकडाउन चल रहा है उसका पालन करते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है आप लोगों के लिए। ये कोई बहुत ही बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में विचार आया तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से ही मैं अपने मन का विचार घर में रहते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ कह सकूं। तो पहला वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि कोरोना वायरस जो है कि एक ऐसा बीमारी है जो कि अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा और इससे मानव क्या कुछ सीख सकता है, इसी की चर्चा मैं कंटिन्यू आगे के वीडियो में करूँगा। तो उसी वादा के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ। आप जिस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो यही वीडियो है। कोरोना वायरस जो है कि मानव को कुछ इस तरीके से परेशान किया कि इसका उपाय भी, इसका दवा भी नहीं है और इसका उपाय भी जो सरकार है से सामने सरकार या जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो लीडर हैं देश के, उनके दिमाग में या फिर सभी लोग मिलकर ये डिसाइड किए कि इससे बचने का तरीका क्या है, तो लॉकडाउन कर देना। लॉकडाउन करने का अर्थ है कि घर में रहना, कहीं बाहर आना जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। तो दैट मीन्स कि फैमिली के साथ रहना, अकेले रहना। तो ये कोरोना वायरस एक अपॉर्चुनिटी है मानव के लिए जो अकेले रहकर खुद को समझ सके और अपने जितने जीवन काल में सही या गलत किए हैं तो उनको वो मंथन कर सके और जो पूर्वज गलती किए हैं वो पूर्वज के द्वारा जो गलती किए हैं उस रास्ते पे ना चले। एक ब्रेक मिला है जिससे आप अपने आप को समझने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको समझने के लिए एक मौका मिला है। तो हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं और उसी प्रश्न को हम वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। अपने विचार कुछ रखूँगा, कुछ आप लोग कमेंट के द्वारा विचार अपना बताएंगे। तो इसको शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न जो है मैंने तैयार किए हैं। तो कुछ प्रश्न है जैसे कि कोरोना वायरस लॉकडाउन अगर हो गया है तो घर में रहते हुए कैसे विचार आ रहे हैं लोगों के मन में, एक मानव में क्या क्या विचार आ सकते हैं और वो विचार भी किसी के आ रहे होंगे तो सही है कि गलत है। तो कुछ विचार हैं और ये विचार जो है कुछ इस कदर है। जैसे कोरोना वायरस जो है हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है इन प्रश्नों को समझने के लिए, इसके हल ढूंढने के लिए। पहला प्रश्न है कि जीवन जीने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है, उसे समझने के लिए एक अच्छा मौका है। दूसरा है जीवन में गैर ज़रूरी वस्तुओं को ज़्यादा महत्व हम लोग जो देते थे अब देना है कि नहीं देना है। ये लॉकडाउन के बाद या जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति से छटने के बाद जो एक नया एक सिनेरियो हमारे सामने आएगा उसमें क्या करना है। दूसरा, विचार कैसे रखने चाहिए। अभी तक हमने विचार कैसे रखे हैं और अब विचार हम लोग का कैसा है और इसके बाद विचार कैसे होंगे, तो इसको कैसे रखने चाहिए। अपना स्वास्थ्य धन है। कोरोना वायरस ने समझा दिया है कि दुनिया में सारा चीज़ मिथ्या है, आपका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। जो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते थे, अभी सेल्फ रिस्पेक्ट सही मायने में क्या है इसको हम लोग समझेंगे। मानव का मानव एवं प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है इसको समझेंगे। मानव की सही दृष्टि में शिक्षा क्या है या शिक्षा का क्या उपयोग है ये समझेंगे। अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना चाहिए, ये कोरोना वायरस के द्वारा ही हमें समझने का मौका मिला है। ऐसे तो हम अपने आप को बहुत ही बिजी या फिर टाइम नहीं मिलता ये कहकर नकार देते थे, लेकिन ये एक कुछ प्रश्न है जो अगर इनका सलूशन अगर ढूंढिएगा, हल ढूंढिएगा, तब पता चलेगा कि सही मायने में हम लोग किस दिशा में जा रहे थे। अपने आप को बेकार एवं बदसूरत हीन व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, ये का मौका मिला है।
चाहे आप जो हो, जैसे दिखते हो, ये चीज़ें मायने नहीं रखता है। जीवन की डगर में मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको ये सब मायने नहीं रखता है। मेहनत, कर्म आपका सही मायने रखता है। चर्चा करेंगे इन सारे प्रश्नों को अपने अगले वीडियो में, धीरे-धीरे करके। मन की स्थिति को समझना, मन कैसा होना चाहिए। शरीर का महत्व तभी है जब मन स्वस्थ हो। ये इस परिस्थिति से समझ में आया। अगला है, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, और इसका आदत किस चीजों का आदत लगाना चाहिए और किनका छोड़ना चाहिए। बुरे चीजों, आदतों, विचारों इत्यादि को दूर रखने पर क्या जीवन में चमत्कार हो सकता है, ये जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। घर में रहने के क्या नियम है एवं घर से बाहर निकलने पर क्या नियम, ये समझना। अपने अंदर का नियम यानी अपने भीतर पर्सनल जीवन जीने का समझने का नियम क्या है, इसको समझना। लोग अपने आप को बड़ा, सुपीरियर एवं दूसरों को छोटा, इन्फीरियर समझते थे, तो उनको एक सबक मिला है समझने का कि बड़ा खुद को नहीं समझना चाहिए या औरों को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। बड़े लोग अपने आप को जाति, धर्म, पैसा में बहुत ज़्यादा समझते थे और छोटे लोगों को इस्तेमाल कैसे करते थे। तो उनको एक मौका मिला है कि जाति, धर्म, पैसा से उठकर मानव को मानव के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को आपस में मदद करना, मिलकर रहना, ये सोचने का बात है। मानव की किन बातों को सुनना और समझना चाहिए। मानव को प्रकृति का जो कुछ बात है, जो इशारा है, उसको कैसे समझना चाहिए, ये मौका मिला है। डर का क्या परिभाषा है, इसका क्या महत्व है। काल का चक्र, ये पहले किस काल में रहते थे, अब किस काल में है, किस तरह से ये चक्र चल रहा है, इस चक्र को समझना बहुत ही जरूरी हो गया है। परिस्थिति से कैसे उबरना और समझना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। किन वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, और किन वस्तुओं को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये समझने का मौका मिला है। कौन क्या और हमारा मित्र कौन है, क्या हम और कौन हमारा शत्रु है, क्या चीज़ है जो हमारा शत्रु है, क्या चीज़ हमारा मित्र है, इसको भी समझना है। वस्तुओं में, व्यक्तियों में, दोनों परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। लोगों में समझदारी कैसा होना चाहिए। समझदार तो लोग अपने आप को सभी लोग समझते हैं, लेकिन कैसे समझदारी और कैसा समझदारी होना चाहिए किसी के मन में, वो चीज़ को ध्यान में रखना है। लोगों को किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए और जागरूक किस प्रकार करना चाहिए, ये समझने का मौका मिला है। लोगों को अपना हक के लिए कैसे संघर्ष करना चाहिए, ये भी समझने का मौका मिला है। दूसरों को क्रूर, निर्दयी लोग जो इतिहास में हुए, उनसे क्या सीखेंगे और सबक लेकर हमें आगे का दौर जीना चाहिए, आगे के दौर में चलना चाहिए। दूसरे महान व्यक्तियों को उनके सैक्रिफाइस से क्या सीखना चाहिए, जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हुए, और भी बहुत सारे जो हैं, तो उनसे क्या सीख लेना चाहिए। उन जो बलिदान दिए, जो अच्छाई के लिए बलिदान दिए, तो उनसे हम लोग क्या सीखें, उनके बलिदान से क्या सीखें और कैसे हम लोग आगे बढ़े, ये चीज़ को समझना है। महान व्यक्ति जैसे विवेकानंद, साईं बाबा, राम, कृष्ण इत्यादि का जीवन शैली और उनकी बोली से क्या सीखना चाहिए। ठीक है, महान व्यक्ति विवेकानंद, साईं बाबा, राम, कृष्ण इत्यादि हैं, किस परिस्थिति का और कैसा सामना किया, उनके जीवनी को पढ़ना, उनके चरित्र को पढ़ना, उनके जीवन जीने का तरीके को पढ़ना, जानना, समझना और अपने जीवन में इस्तेमाल करना, ये सही मौका है। सीधे साधे लोगों को अंधेरे में ही रखकर एवं उसका फायदा एवं सोर्स ऑफ इनकम बनाना, ये लोगों का फितरत हो चुका था। ये कोरोना वायरस ने ये जानने का और समझने का मौका दिया है कि अब ऐसे ना करो। अगर आप ऐसे करोगे सीधे साधे लोगों के साथ, तो सीधे साधे लोग समय आने पर आपका साथ नहीं दे पाएंगे और ये सारा सिस्टम जो है ध्वस्त हो चुका होगा, तो वो भी तकलीफ में रहेंगे और धीरे धीरे तकलीफ आपके तक पहुंचेगी। लेट से ही पहुंचेगी, उनके पास जल्दी पहुंचेगी, आपके पास लेट से ही पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर। जानबूझकर अपना कर्तव्य न निभाना एवं जानबूझकर सही सच को, सीधे साधे लोगों को, रिस्पेक्ट देने वालों को मजा लेना, परेशान करना, ये भी एक लोग की आदत बन चुकी थी।
तो इन्हें अब समझना होगा। आदमी आदमी को मिलने पर परेशान करता है। बहुत ही अच्छा मैसेज कोरोना वायरस के द्वारा दिया जा रहा है मानव में, लेकिन ये अब इस बात को समझेंगे तो आगे परिस्थिति और अच्छी रहेगी और एक अच्छा दुनिया में हम लोग जी पाएंगे। जैसे आदमी आदमी को मिलने पर परेशान करता था, जैसे आप कभी कोर्ट कचहरी में जाएं या फिर कहीं और मिलने जाएं, कोई काम के लिए जाएं, तो लोग जानबूझकर, सीधा काम है, उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, इतना वैल्यू नहीं देते हैं लोगों को। तो आदमी आदमी को मिलने पर परेशान करता है, इसलिए कोरोना ने सिखाया कि बिना मिले अब एक दूसरे का काम करो। दैट मीन्स कि ऑनलाइन, ठीक है, घर में रहते हुए काम करने पर जोर दे रहा। अब ये जो है कि कोरोना वायरस ये भी सिखाया कि अपना जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है प्रकृति से या एक मानव से, निजी है या सार्वजनिक है, ये अपना प्रस्ताव जो प्रपोजल है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो भी आप फैसले लेते हैं, जो हमारे पास्ट में जो भी लोग फैसले लिए हैं, अपने निजी हित के लिए लिए हैं कि सार्वजनिक हित के लिए लिए हैं, इन पे डिपेंड करता है हमारा भविष्य। इसलिए आज भी हमें निजी हित के लिए या फिर सार्वजनिक हित के लिए जो फैसले लेने होंगे, तो उनको देखते हुए हम लोग को चलना होगा। तो ये चीज को हम लोग देखेंगे और ये सारे प्रश्न, अभी और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन अभी मोटे तौर पे इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और धीरे धीरे इन प्रश्नों के हम उत्तर अपने विचारों से, कुछ मेरे विचार रहेंगे, कुछ आपके विचार रहेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। और मेरा मानना है कि एक कोरोना वायरस आया तो एक सही मौका है इंसान को समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन प्रश्नों को सुने और मंथन करने का एक मौका मिला तो आप भी मंथन करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और जो नए नए विचारों के साथ मिलेंगे और मंथन करेंगे, ताकि यह मानव समाज बहुत ही आगे की ओर जाए और प्रकृति भी हमारा बरकरार रहे। उसे हम डिस्ट्रॉय ना करें, लेकिन उससे हम बनाते हुए आगे बढ़ें, उनको भी लेते हुए आगे बढ़ें। जितने भी पशु पक्षी, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, मानव है, तो ये मानव पे ही पूरा आधारित है कि किस तरीके से हम लोग सभी को लेकर चलें। तब तक के लिए आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।